बिल्डिंग मटेरियल में हम फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास की ईंटों का यूज तो हम करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे जो है हम स्पेशल कैटेगरी की जो है ईंट बना करके और वहां पे यूज करते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम कुछ स्पेशल टाइप्स की ब्रिक्स हैं, ईंट हैं, उनके बारे में देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे क्या है वो स्पेशल ब्रिक। तो सबसे पहले आती है स्पेशल कैटेगरी में हैवी ड्यूटी ब्रिक। इसका जो आईएस कोड है वो है 2180। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक के अंतर्गत सबसे पहली ब्रिक है जो हैवी ड्यूटी ब्रिक है, ठीक है ना। और इसका आईएस कोड है 2180। तो हैवी ड्यूटी ब्रिक के अंतर्गत जो है दो क्लास होते हैं। पहला क्लास होता है क्लास 400 और दूसरा होता है क्लास 450, ठीक है ना, 450। तो इस क्लास में देखिए पहले क्लास के अंतर्गत जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 400 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे क्लास के अंतर्गत इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 450 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हैवी ड्यूटी इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण हम देखिए हमने फर्स्ट क्लास पढ़ा है, सेकेंड क्लास पढ़ा है और थर्ड क्लास पढ़ा है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ जो है उन तीनों में सबसे ज्यादा 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ पे जो है 400 और 450 है, ठीक है। तो इनकी स्ट्रेंथ उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है और ये वहां पे यूज किया जाएगा जहां पे हैवी लोड आएंगे। तो इसलिए इस वजह से जो है इसका नाम जो है हैवी ड्यूटी ब्रिक जो है रखा गया है। और इन दोनों क्लास की ब्रिक जो है इनकी जल अवशोषण क्षमता 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसकी जल अवशोषण क्षमता जो है 10% से कम ही होती है। और इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं, फाउंडेशन में करेंगे, यानी कि नींव में। देखिए नींव में जो है पूरे बिल्डिंग का लोड आता है। रिटेनिंग वॉल में करेंगे, रिटेनिंग वॉल जो है अपने वेट के कारण जो है किसी भी चीज को जो है रोकता है। और डैम में करेंगे, डैम भी सेम कार्य करता है। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग करेंगे। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर बिल्डिंग बहुत ज्यादा तलों की है तो जो सबसे नीचे वाला फ्लोर होगा उसके जो वाल होंगे, लोड बियरिंग वाल होंगे, उनपे ऊपर की सारी बिल्डिंगों का लोड आएगा। तो वहां पे जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में करेंगे। और इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा है, 400 से 500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सोचिए कि 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा ऐसे कुछ एरिया बन जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर का है और ये भी 1 सेंटीमीटर का है। तो इस एरिया पे जो है 400 किलो वजन हम रख सकते हैं, इतनी इसकी क्षमता होती है। और ये क्या करेगा कि उसको सह लेगा। तो सोचिए कितना इसका जो है लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। अब अगली ईंट आती है स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत परफोरेटेड ब्रिक। इसका आईएस कोड है 2222, 4 बार 2 है 2 है। तो ये क्या होता है कि इसमें जो है इस वाली ब्रिक में वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो है स्मॉल सिलिंड्रिकल होल बने होते हैं। परफोरेटेड ब्रिक के अंतर्गत जो है वर्टिकल और हॉरिजेंटल, जैसे कि ये ब्रिक हो गई, तो इस ब्रिक में ऐसे ऊपर से नीचे तक, ये जो है ऊपर से नीचे तक जो है वर्टिकल जो है होल बने होते हैं सिलिंड्रिकल। या अगर वर्टिकल नहीं बने होंगे तो हॉरिजेंटल बने होंगे। अगर वर्टिकल मान लीजिए कि होल इसमें नहीं बना हुआ है तो होल क्या बना होगा, हॉरिजेंटल बना होगा, ऐसे सरफेस पे नहीं, जैसे इधर से अगर मैं दिखाऊंगा तो दिखेगा ऐसे होल बने होंगे, ठीक है ना। तो परफोरेटेड ब्रिक में वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो है सिलिंड्रिकल होल्स बने होते हैं। होल्स का सरफेस एरिया 30 से 45% तक होता है। तो देखिए होल्स का जो ये जितने भी सारे होल्स हैं इधर या इधर, तो इनका जो सरफेस एरिया है ये टोटल सरफेस एरिया का 30 से 45% तक होता है। और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 70 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होती है। और इसकी जो है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जल अवशोषण क्षमता 15% से अधिक जो है नहीं होनी चाहिए। इसकी मैक्सिमम जो है
जल अवशोषण क्षमता जो है 15% तक होती है। ये जो है इससे ज्यादा 16-17 तक जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। और इसका यूज जो है हम कहाँ करते हैं, पार्टीशन वाल में और पैनल वाल में इसका यूज हम करते हैं। और जो है देखिए इसका साइज जो है, इसकी दो साइज होती है। पहली तो कि 19x9x9 सेंटीमीटर जो हम यूज करते हैं मॉड्यूलर ब्रिक, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, सेम उसकी ही। और इसके बाद से एक और आता है 29x9x9 सेंटीमीटर। तो जो परफोरेटेड ब्रिक होती है इसकी दो साइज होती है, 19x9x9 सेंटीमीटर या 29x9x9 सेंटीमीटर। अब जो है स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत अगली ब्रिक आती है, वो है उसका जो नाम है हॉलो ब्रिक। हॉलो ब्रिक उसको जो है हम सेलुलर ब्रिक भी कहते हैं या कैविटी ब्रिक भी कहते हैं। देखिए कैविटी क्या होता है, आपने प्रचार सुना होगा जो एक टीवी में आता था, दांतों में कैविटी या ऐसे कुछ करके आता था, कोलगेट का कुछ प्रचार था। तो कैविटी का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। तो दांतों में कैविटी का मतलब कि दांतों में गड्ढा बन गया है, समझ रहे हैं। तो इसी तरह से कैविटी ब्रिक का मतलब कि जो ईंट होगी उसमें गड्ढा होगा। और सेलुलर ब्रिक में देखा था हमने कि उसमें भी क्या था, होल था। तो इसका जो आईएस कोड है वो 3952, आईएस कोड क्या है 3952 है। और देखिए इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 35 kg पर सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब कि इतने से जो है कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम जो है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो होनी ही चाहिए। इसका देखिए इसका क्या है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर इतने एरिया पे ये 35 kg जो है लोड कम से कम लेना ही चाहिए, यानी कि थर्ड क्लास ब्रिक के बराबर। इसकी जो जल अवशोषण क्षमता है वो 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 20% से ज्यादा जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। जबकि थर्ड क्लास जो ब्रिक थी उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है 25 थी, है ना। तो इसकी जल अवशोषण क्षमता जो है 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसका यूज हम कहाँ करेंगे, डैम्प प्रूफ वाल में करेंगे, हीट प्रूफ वाल में करेंगे और साउंड प्रूफ वाल बनाने में करेंगे। देखिए डैम्प का मतलब होता है नमी, डैम्प का मतलब क्या होता है, नमी। हम लोग सॉइल पे पढ़ते हैं, हमने सॉइल में जो वाटर कंटेंट होता है उसके आधार पे जो है हमने इसको बांटा है ह्यूमिड, हमने ह्यूमिड बांटा है, डैम्प बांटा है, मॉइस्ट बांटा है और वेट बांटा है, ठीक है ना। ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट, वेट। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे 0, 25 और 50% और यहाँ पे 75% और यहाँ पे 100%। यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, मैं बस लिख दे रहा हूँ। डैम्प ह्यूमिड पहला होता है, ह्यूमिड, डैम्प, मॉइस्ट और वेट। तो अगर डैम्प रहेगा तो उसमें जो नमी की मात्रा होती है वो 25 से 50% होती है, ठीक है ना। तो डैम्प प्रूफ वाल बनाने में तो यहाँ पे क्या है, डैम्प का मतलब होता है नमी, और नमी युक्त वाल बनाने में कहते हैं। देखिए नमी युक्त वाल बनाने में कैसे करेंगे, देखिए ये पहले तो हॉलो ब्रिक है। देखिए अभी ठंडी का मौसम है तो ठंडी में हम क्या बोलते हैं, रजाई। तो रजाई क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि मैं इसका ये क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, ये रजाई पूरा ही बना देता हूँ, ये रजाई हो गया। तो क्या होता है, ऊपर से कवर लगा होता है, ठीक है ना, और नीचे से भी कवर होता है और पूरा ये कवर से पैक रहता है। और इसमें क्या भरा रहता है, रुई। और रुई क्या होता है, ऐसे रेसे होता है, रेसा। रुई क्या होता है, रेसा। और इस रेसे में जो है ढेर सारा वाइट्स होता है, रंध्र होते हैं, खाली स्थान होता है। और उन खाली स्थानों में क्या भरा रहता है, हवा। तो जब हम रजाई में घुस जाते हैं बेड में तो हमारा टेम्परेचर तो जो है हमेशा 37 डिग्री से अधिक ही रहता है या 37 डिग्री रहता है, ठीक है ना। हमारा मिनिमम टेम्परेचर 37 डिग्री, पता नहीं, या 98 फ़ारेनहाइट, आप देख लीजिएगा। तो हमारा टेम्परेचर रहता है उतना। तो हम रजाई में चले जाएंगे तो हम शरीर में से तो हीट हमेशा निकलती ही रहेगी। तो अब वो हीट बाहर ना चली जाए तो ये क्या
ये जो रुए हैं इनमें जो हवा भरी है वो जो है इसको बाहर जाने से रोक लेते हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले को ऊपर जो ठंडी इसके ऊपर जो है ठंडी पड़ रही है और नीचे हम हैं, तो जो है ऊपर हवा एकदम ठंडी रहती है और नीचे जो है पूरा हमारा बिस्तर जो है गर्म हो गया होता है। तो ये क्या करता है कि एक जो है बैरियर बना देता है, जो हवा है वो एक बैरियर बना देती है और जो है इसमें जो है हीट के मतलब आने जाने को रोक देती है, या साउंड को भी या कुछ भी, तो ये जो है रोक देती है इसको। तो ठीक इसी तरह से हॉलो ब्रिक जो होता है उसमें क्या होता है कि खाली स्थान होता है। देखिए हॉलो ब्रिक जो है ऐसे होता है, मैंने अभी तक यहाँ पे मैं लगा दूंगा इसका जो है इमेज, तो आप देख लेना हॉलो ब्रिक क्या होता है। तो हॉलो ब्रिक जो है ऐसे होता है, ये इसमें बीच में क्या है, ये पूरा खाली स्थान है इस पार से उस पार तक। तो जब जुड़ाई होगी तो इसमें जो है बीच में क्या हो जाएंगे खाली स्थान, और उसमें क्या भरा रहेगा हवा। तो ये जो है इंसुलेटर का कार्य करेगी, जो है ये हीट को जो है ट्रांसफर नहीं होने देगी। और देखिए हीट जो है ट्रांसफर जो है 3 तरीकों से हो सकता है, एक होता है विकिरण विधि से, एक होता है संचालन विधि से, और एक होता है संवहन विधि से, ठीक है ना। तो संचालन विधि क्या होता है कि यहाँ पे इसको एक सिरे से गर्म करेंगे तो ये दूसरे सिरे पे आ जाएगा। देखिए 3 होता है, मुझे ठीक से पता नहीं है। तो हीट का जो ट्रांसफर होगा संवहन विधि से या संचालन विधि से, तो यहाँ पे हवा होगा, जो हवा है वो इसके ट्रांसफर को जो है रोक देगी, या नमी है तो उसको भी रोक देगी, ठीक है ना। तो डैम प्रूफ वाल में क्या होगा कि ये नमी के ट्रांसफर को जो है रोक देगी, वो जो है नमी एक स्थान से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो ये नमी युक्त बनी रहेगी। और हीट प्रूफ वाल भी बनी रहेगी, मतलब कि अगर कोई भवन बना है, अगर उसमें इस प्रकार के ईंटों का यूज किया गया है, तो अंदर का जो तापमान होगा चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, और बाहर के तापमान जो होगा उससे जो है अलग रहेगा। मान लीजिए कि अंदर का तापमान जो है बहुत ठंडा है और बाहर का तापमान गर्म है, तो अंदर का तापमान जो है ठंडा बना ही रहेगा, वो गर्म नहीं होगा, ठीक है ना। और साउंड प्रूफ वाल की वजह से, और साउंड भी क्या होता है कि इसके यूज करने से जो है इसका जो ट्रांसफर है वो जो है रुक जाता है। देखिए साउंड जो होता है वो ठोस मीडियम में बहुत ज्यादा जो है मतलब तेजी से गति करता है, और जो है सॉलिड मीडियम नहीं है तो वहां पे जो है वो ज्यादा तेजी से ट्रेवल नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो क्या है कि हवा है, तो ये उसको जाने के लिए अपना माध्यम नहीं उसको मिलेगा अच्छे से, तो वो क्या होगा थोड़ा कम हो जाएगी उसकी इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब अगला है स्पेशल ब्रिक के अंतर्गत पेविंग ब्रिक, इसका आईएस कोड है 3583। पेविंग ब्रिक का आईएस कोड है 3583। देखिए इसमें क्या करते हैं कि आयरन ऑक्साइड जो होता है उसकी मात्रा क्या करते हैं कि बढ़ा देते हैं। तो जो नॉर्मल ईंट बनाते हैं उसमें जो आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है उससे ज्यादा इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हैं, और इसे जो है अधिक दिनों तक पकाते हैं। हम नॉर्मली ईंट को जो है 24 घंटे तक पकाते हैं, तो इसको जो है कई दिनों तक पकाते हैं। फिर क्या होता है कि इसके सरफेस पे ग्लेजिंग हो जाती है। जब हम इसे कई दिनों तक पकाएंगे तो सिलिका के कण जो है पिघल करके और इसके सरफेस पे एक गिलासी कांच के जैसी जो है चिकनी परत बना देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाती है ग्लेजिंग, और फिर जो है जब ग्लेजिंग हो जाएगी तो इसका जो सरफेस बियरिंग रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, और इसका यूज जो है इसके बाद से हम पेविंग वर्क में, देखिए हम लोग हमने हाईवे में रोड के अंतर्गत पेवमेंट पढ़ा है ना। पेवमेंट क्या होता है कि जो रोड होता है, पेवमेंट क्या होता है, मान लीजिए कि ये रोड है, तो जिस एरिया पे जो है गाड़ियां चलती हैं, जो चीप का या सीमेंट का जो बना होता है रोड जिसपे गाड़ियां दौड़ती हैं, उसे हम पेवमेंट कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पेविंग ब्रिक जो होता है, हम गली खड़ंजा या कुछ भी बनाने में वहां पे नीचे जो है यूज करेंगे। हम इसको फर्श में भी अपने यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्लोर बनाने में नीचे का जो फर्श है घर का, उसको बनाने में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।
और इसका जो साइज होता है 19.5 गुणे 9.5 गुणे 9.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे समझ रहे हैं, ये जो है 19.5 जो है इसकी लंबाई हो जाएगी और 9.5 जो है इसकी चौड़ाई हो जाएगी और 9.5 जो है इसकी मोटाई हो जाएगी। या इसका जो साइज होगा 19.5 गुणे 9.5 गुणे 4 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी मोटाई 9.5 नहीं रहेगी तो हम इसको 4 करके भी बनाते हैं। तो इसका जो है ये 2 साइज है, तो इस साइज की ये ईंट होती है।